रात के 9 बजे थे जब एक घर में बीमार पति बिस्तर पर लेटा अपनी पत्नी को आवाज लगा रहा था। उसे नहीं पता था कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर जा चुकी है, लेकिन यह बात नौकरानी को मालूम थी। शुरुआत में तो वह चुपचाप सुनती रही, लेकिन जब पति बार बार आवाज लगाने लगा तो नौकरानी उसके पास गई और उसे बताया कि उसकी पत्नी, जिससे उसने प्यार किया था, उसे ऐसी हालत में छोड़कर चली गई है। यह सुनकर पति की आंखों से आंसू टपकने लगे। तभी नौकरानी उसके पास जाती है और उसके हाथ अपने हाथों में लेकर कहती है, मालिक, आप चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं आपका ख्याल रखूंगी। कौन थी वह नौकरानी और किस वजह से वह मालिक का ख्याल रखना चाहती थी, यह जानने के लिए कहानी को अंत तक देखना होगा। मुंबई में एक लड़का रहता था जिसका नाम सचिन था। वह मूल रूप से जौनपुर का रहने वाला था और मुंबई में पढ़ाई कर रहा था। उसके माता पिता उसे सीमित पैसे भेजते थे, जिससे वह बड़ी मुश्किल से गुजारा करता था। इसीलिए वह पढ़ाई करने के लिए लाइब्रेरी जाता था, क्योंकि वह सारी किताबें खरीद नहीं सकता था। लाइब्रेरी में ढेर सारी किताबें थीं, जिनसे वह अच्छे से पढ़ाई कर सकता था। एक दिन सचिन लाइब्रेरी गया और अपने लिए एक किताब निकाली। तभी 3 सहेलियां आईं और उनमें से एक लड़की, शालिनी, मस्ती करते हुए उसके पास गई और उसके हाथ से किताब छीनकर दूसरी मेज पर बैठ गई। सचिन यह सब देखता रहा, क्योंकि यह उसके लिए पहली बार नहीं था। ऐसा अक्सर होता रहता था। इसलिए सचिन उस किताब को छोड़कर दूसरी वैसी ही किताब अपने लिए निकाल लेता है और एक मेज पर बैठकर पढ़ने लगता है। उन तीनों सहेलियों में से एक लड़की पूजा थी, जिसे अपनी सहेली शालिनी की यह हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई। शालिनी ने मस्ती में आकर उस लड़के की किताब इसलिए छीनी थी कि अगर वह कुछ कहेगा तो वे उसे धमकाएंगी, लेकिन उसने बिल्कुल भी प्रतिरोध नहीं किया और चुपचाप दूसरी किताब लेकर एक जगह बैठकर पढ़ने लगा। पूजा को यह बात बुरी लगती है और वह अपनी सहेली से कहती है कि उसने ठीक नहीं किया, लेकिन शालिनी कहती है, अरे क्या हो गया? मैं तो उसकी खिंचाई करना चाहती थी, लेकिन उसने बढ़कर कुछ जवाब ही नहीं दिया, तो कोई बात नहीं, अब उसे किताब पढ़ने दो। इसके बाद पूजा अपनी मेज से उठती है और उस किताब को लेकर सीधा सचिन के पास पहुंच जाती है और किताब को सचिन को देते हुए कहती है, अपनी सहेली की तरफ से मैं माफी मांग रही हूं। सचिन मुस्कुराता है और कहता है, कोई बात नहीं, यह कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद पूजा उस किताब को वहीं रखकर वापस अपनी सहेलियों के पास बैठ जाती है और उनके साथ बातें करने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है और अब जब भी पूजा अपनी सहेलियों के साथ यहां आती, सचिन वहीं बैठा रहता और पूजा आते ही सचिन को देखकर उसकी तरफ मुस्कुराने लगती। इधर सचिन भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता और धीरे धीरे कुछ और समय बीत जाता है। अब जब ये दोनों एक दूसरे को देखने लगे थे, तभी एक दिन पूजा अपनी सहेलियों के बिना इस लाइब्रेरी में आती है। सचिन एक मेज पर बैठकर पढ़ाई कर रहा था और पूजा उसके पास वाली मेज पर जाकर बैठ जाती है। बैठने के बाद वह उससे बातचीत करने लगती है और बातचीत के दौरान इन दोनों का एक दूसरे से परिचय होता है। सचिन अपने बारे में बताता है कि वह जौनपुर का रहने वाला है और यहां रहकर पढ़ाई करता है। माता पिता पैसे भेजते हैं और वह इस लाइब्रेरी में इसलिए पढ़ता है ताकि उसे ज्यादा किताबें न खरीदनी पड़ें और यहीं पर रहकर उसका समय व्यतीत हो जाता है। इधर पूजा भी अपने बारे में बताती है कि वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश की रहने वाली है और मुंबई में ही उसके पिता व्यवसाय करते हैं। वह भी यहीं अपने परिवार के साथ रहती है और पढ़ाई लिखाई करती है। वह भी लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए आया करती है। अब इन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है और ये दोनों एक दूसरे का नंबर भी ले लेते हैं और एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है। उनकी दोस्ती को लगभग 1 साल बीत गया था और 1 साल तक वे एक दूसरे से ढेर सारी बातें करते थे। कहीं न कहीं दोनों को एक दूसरे से अंदर ही अंदर प्यार हो गया था, लेकिन दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करने से डरते थे, क्योंकि सचिन एक गरीब घर से था और वहीं पूजा एक अमीर बाप की बेटी थी। इसी वजह से सचिन कह नहीं पाता था और पूजा को यह बात कहने में शर्म आ रही थी। लेकिन तभी एक दिन शाम के समय जब सचिन अपने कमरे में बैठा हुआ पढ़ाई कर रहा था, तो उसी दौरान सचिन के पास पूजा का फोन आता है और फोन पर जब पूजा सचिन से बात करती है तो वह उसे अपने पास बुलाने लगती है। कहती है कि उसके माता पिता और भाई सभी एक शादी में गए हुए हैं, तो वह यहां आ जाए और वे दोनों एक साथ बैठकर पढ़ाई करेंगे। सचिन पहले तो मना करता है, लेकिन जब पूजा उससे कहती है
क्या यही है हमारी दोस्ती? मैं यहां अकेली हूं और मुझे डर लग रहा है, और तुम मेरे पास नहीं आ सकते? इस बात को सुनकर सचिन थोड़ी देर तक सोच विचार करता है और कहता है, ठीक है पूजा, मैं तुम्हारे यहां आ रहा हूं। इसके बाद सचिन फोन काट देता है और पूजा के घर की तरफ चलने लगता है। अब जब सचिन को फोन किए हुए पूजा को काफी देर हो जाती है और अभी तक सचिन नहीं आया था, तो पूजा गेट पर बाहर निकलकर देखने लगती है, लेकिन सचिन का कोई अता पता नहीं था। इसके बाद पूजा दोबारा से सचिन को फोन करती है और सचिन फोन उठा लेता है। जब पूजा उससे पूछती है कि कितनी देर लग रही है, तो सचिन कहने लगता है कि बस थोड़ी देर में आ रहा हूं, थोड़ा सा सफर और रह गया है। इसके बाद पूजा गेट पर खड़ा होकर ही सचिन का इंतजार करती है और सचिन उसे थोड़ी दूर से पैदल आता हुआ दिखाई देता है। जैसे ही सचिन पूजा को पैदल आता हुआ दिखाई देता है, तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि उसका कमरा यहां से काफी दूर है और इतना सफर वह पैदल तय करके आया है। इस बात पर उसे पापा से बड़ा ही आश्चर्य होता है। अब सचिन भी उसके पास आ जाता है और जैसे ही सचिन उसके पास आता है तो वह पूछने लगती है, क्यों पैदल क्यों आए थे, ऑटो ले लेते? लेकिन तभी सचिन उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है और कहता है कि उसके माता पिता मामूली से किसान हैं और गांव में खेती बाड़ी करके अपना समय व्यतीत किया करते हैं, तो वह पैसे बचाया करता है, इसी वजह से वह पैदल आया है। इसके बाद पूजा कहती है, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो इन बातों को और चलो झट से अंदर चलो। अगर अड़ोसी पड़ोसियों ने देख लिया तो घर वालों को बता देंगे कि आपकी बेटी ने किसी लड़के को बुलाया था। इसके बाद पूजा सचिन का हाथ पकड़कर उसे अपने घर के अंदर ले जाती है और वहां जाते ही वह उसके लिए अच्छे अच्छे पकवान, जो उसने पहले ही बना रखे थे, उन सभी को उसके सामने रख देती है। क्योंकि पूजा को विश्वास था कि सचिन जरूर आएगा, तो इसी वजह से उसने पहले ही तैयारी कर ली थी और उसके बाद ही सचिन को फोन किया था। इसके बाद सचिन पहले तो उन पकवानों को खाने से मना करता है, लेकिन पूजा उसे कहती है, कोई बात नहीं सचिन, ये मैंने तुम्हारे लिए अपने दिल से बनाए हैं, तो तुम इन्हें खा लो। अब पूजा से सचिन भी प्यार किया करता था, तो वह भी उसकी इस बात को मान लेता है और उन सभी पकवानों को दोनों एक साथ बैठकर खाने लगते हैं। खाना पीना खाने के बाद सचिन वहां से जाने के लिए कहने लगता है, ठीक है पूजा, अब रात बहुत हो चुकी है। क्योंकि रात के 12 बज चुके थे और रात के समय वह पूजा के साथ रुकना अच्छा नहीं समझता और इसी वजह से वहां से जाने के लिए बोलने लगता है। लेकिन जैसे ही सचिन यहां से कहकर ऐसा कि मैं चलता हूं वापस लौटने लगता है, तो तभी पूजा एकदम से उसका हाथ पकड़ती है और हाथ पकड़ने के बाद कहने लगती है, सचिन, आज मैं तुमसे एक बहुत ही जरूरी बात करना चाहती हूं। इस बात को सुनकर सचिन पीछे मुड़ता है और पूछने लगता है, बताओ पूजा, तुम्हें क्या कहना है? और तभी पूजा अपने प्यार का इजहार सचिन से कर देती है और कहती है, सचिन, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूं और तुम्हारे साथ ही अपनी जिंदगी को व्यतीत करना चाहती हूं। अब इस बात को सुनकर सचिन एक बार तो मना करता है, लेकिन पूजा यह बात कह देती है कि अगर उसे सचिन नहीं मिला तो वह अपने आप को इस दुनिया से विदा कर लेगी और वह इस दुनिया में बिल्कुल भी जिंदा नहीं रह पाएगी। इस बात को सुनकर सचिन थोड़ी देर तक सोचता है और सोचने के बाद वह कहता है, ठीक है पूजा, अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुमसे काफी दिनों से प्यार कर रहा था, लेकिन मैं डर रहा था कि तुम अमीर बाप की बेटी हो, कहीं तुम्हें यह बात बुरी ना लग जाए, इसी वजह से मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा था। इसके बाद पूजा और सचिन दोनों एक दूसरे के साथ वहीं पर बैठते हैं और काफी अच्छा समय एक दूसरे के साथ बिताते हैं। धीरे धीरे उनकी रात ना जाने कब निकल जाती है, उन दोनों को पता भी नहीं चलता है और जैसे ही सुबह के 5 बजते हैं तो उसके बाद सचिन की थोड़ी सी आंख लग गई थी और जैसे ही वह 5 बजे देखता है घड़ी में, तो उसके बाद खड़ा होकर चलने लगता है। कहता है, पूजा, मैं चलता हूं और तुम्हारे माता पिता आ गए तो बहुत ही गलत हो जाएगा। इसके बाद सचिन जाने लगता है तो पूजा उसे चाय पानी के लिए पूछती है, लेकिन सचिन मना कर देता है और वहां से निकल जाता है। अब यहां पर इन दोनों के बीच में प्यार का इजहार हो गया था और अब ये दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा समय व्यतीत करने लगते हैं। लेकिन सचिन ने साफ साफ बोल दिया था कि जब तक वह किसी नौकरी को प्राप्त नहीं कर लेता, उससे पहले वे दोनों बिल्कुल भी शादी नहीं करेंगे और जब उसकी अच्छी सी नौकरी लग जाए तो उसके बाद भले ही वे दोनों शादी कर लेंगे। धीरे धीरे इन दोनों के रिश्ते को लगभग 3 साल बीत जाते हैं
और 3 साल बाद सचिन एक बहुत बड़ी कंपनी में अच्छी सी नौकरी पर लग जाता है। जैसे ही वह नौकरी पर लगता है तो एक दिन पूजा अपना सारा छोटा मोटा सामान पैक करती है और बैग लेकर सीधा सचिन के कमरे पर आ जाती है। जब वह आकर दरवाजा खटखटाती है तो सचिन अंदर से दरवाजा खोलता है और सामने पूजा को इस तरह से देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है और पूछने लगता है, पूजा, तुम इस तरह से यहां पर कैसे आ गई? तो उसके बाद पूजा कहने लगती है, सचिन, देखो, बहुत हो गया। अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती और मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी को व्यतीत करना चाहती हूं। और अब मैं आज अपना घर छोड़कर आ गई हूं। मेरा सारा सामान इस बैग के अंदर है और तुम भी नौकरी लग चुके हो, तो कोई भी आपत्ति अब हमें नहीं होने वाली। तुमने वादा किया था ना, तो अपने वादे को निभाओ। इसके बाद सचिन थोड़ी देर तक सोचता है और सोचने के बाद हामी भर लेता है। कहता है, कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो मैं और तुम दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और शादी करके एक साथ अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। सचिन ने अपने घर वालों को यह बात बता दी थी, तो सचिन के घर वाले उसे कहते हैं कि बेटा, कहीं ऐसा वैसा तुम्हारे साथ कुछ ना हो जाए। लेकिन तभी सचिन कहता है, नहीं मां बाबूजी, लड़की पूरी तरह से राजी है और वही मुझसे शादी करना चाहती है। और यहां पर यह कोई बड़ी बात नहीं है, यह बात पूरी तरह से कॉमन है। और वैसे भी अब मैं नौकरी किया करता हूं तो इसका गुजर बसर और अच्छी तरह से कर लूंगा। सचिन के माता पिता कहते हैं, बेटा, जैसा तुझको ठीक लगे वैसा कर ले। क्योंकि अब तक जो सचिन के बड़े भाई होते हैं वह माता पिता को अपने साथ रखा करते थे और सचिन के माता पिता के पैसे कमाना बिल्कुल भी बस की नहीं था और वह दूसरों के उस पर रहा करते थे। तो इसी वजह से सचिन से वह कह देते हैं कि बेटा, जैसा तुझे ठीक लगे वैसा कर ले। लेकिन वहीं पर यहां पर जो पूजा के पिता होते हैं वह इस बात से एकदम से नाराज हो जाते हैं और उसके बाद से वह अपनी बेटी पूजा से कोई भी ताल्लुकात नहीं रखते और कहते हैं कि जब तूने हमारी मानी ही नहीं किसी भी बात को लेकर, तो तुझसे हमारा कोई भी नाता नहीं है और अपने पति के साथ आराम से रह, लेकिन हमसे कोई भी ताल्लुकात मत रखना। इसके बाद सचिन और पूजा दोनों एक साथ अपना समय व्यतीत करने लगते हैं। उनके दिन अच्छी तरह से बीतते हैं। उन लोगों ने शादी भी कर ली थी और शादी करने के बाद जो पूजा होती है वह भी नौकरी लग जाती है और दोनों अच्छा खासा पैसा कमाते हैं और कुछ ही दिनों के अंदर मुंबई के अंदर अपना एक छोटा सा मकान ले लेते हैं, जिस मकान के अंदर वह अच्छी तरह से रहा करते हैं। धीरे धीरे उनकी शादी को लगभग 6 साल बीत जाते हैं और अभी तक उन्होंने बच्चा प्लान नहीं किया है, क्योंकि यहां पर सचिन तो बार बार बच्चे के लिए कहा करता है, लेकिन पूजा मना कर देती है। कहती है कि अभी हम अच्छी तरह से सेटल हो जाएं और उसके बाद ही अपने बच्चे को इस दुनिया में लाएंगे, क्योंकि बच्चे को अगर इस तरह की जिंदगी जीनी पड़ी तो बहुत ही गलत होगा। हम तुम तो काफी ज्यादा समझदार हैं, हम तो अपनी जिंदगी को जैसे तैसे जी लेंगे, लेकिन बच्चा अगर ऐसी परिस्थितियों में रहा तो उसके जीवन पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। तो हम अच्छी तरह से सेटल हो जाएं और उसके बाद कोई बच्चा प्लान करेंगे। यही बात सोचकर दोनों पति पत्नी अच्छी तरह से कमाते रहते हैं। दोस्तों, आपको कहानी जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।